क्या आपके पैर आपका साथ छोड़ रहे हैं और हर कदम अब पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगा है? क्या आपको लगता है कि 60 साल की उम्र के बाद ताकत वापस आ ही नहीं सकती? अगर ऐसा है, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी की आज़ादी और खुद एतमादी से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो बातें बताती हूँ जो आपकी सेहत और ज़िंदगी के मयार को बदल सकती हैं। बहुत से लोग जब 60 साल की सरहद उबूर करते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि चलने फिरने में दुश्वारी या सीढ़ियों से डर लगना सिर्फ बढ़ापे की अलामत है और अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन बतौर डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सोच बिल्कुल गलत है। हर कमजोरी का ताल्लुक सिर्फ उम्र से नहीं होता, बल्कि अक्सर उसके पीछे वो वजूहात होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको इन चीज़ों का मुकम्मल हल और इनके इस्तेमाल का सही तरीका तफसील से बताऊंगी, ताकि आप दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये आपके जिस्म की इमारत की ईंटें हैं। जब हमारी उम्र 60 से ऊपर जाती है तो हमारे जिस्म में पट्ठों के टूटने का अमल तेज हो जाता है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। प्रोटीन का काम उन पट्ठों की मरम्मत करना और नए पट्ठे बनाना है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका जिस्म तवानाई के लिए आपके अपने ही पट्ठों को खाना शुरू कर देता है, जिससे टांगे पतली और कमजोर हो जाती हैं। इसका हल ये है कि आप अपने दिन का आगाज हाई प्रोटीन नाश्ते से करें। अंडे इसका बेहतरीन जरिया है, क्योंकि उनमें अमीनो एसिड्स का वो मुकम्मल प्रोफाइल होता है जो पट्ठों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि रोज़ाना 2 उबले हुए अंडे खाएं, और अगर आपको जर्दी से मसला नहीं तो एक जर्दी भी साथ लें। इससे आपके जिस्म को वो नाइट्रोजन मिलेगी जो मसल्स को मजबूत रखती है। शाकाहारी या सब्जी खोर लोगों के लिए पनीर और काली दालें बेहतरीन हैं। पनीर में केसीन प्रोटीन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होकर लंबे अरसे तक आपके पट्ठों को खुराक फराहम करता है। दालों और चनों को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इन्हें उबालकर सलाद की शक्ल में लें या उनका शोरबा पिएं। ये पौधों से हासिल होने वाला प्रोटीन आपके हाजमे पर बोझ डाले बगैर आपके पैरों की गिरफ्त को जमीन पर मजबूत बनाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज विटामिन डी है। अक्सर लोग इसे सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन विटामिन डी दरअसल एक हार्मोन की तरह काम करता है जो आपके दिमाग और पट्ठों के दरमियान सिग्नल्स को तेज करता है। अगर विटामिन डी कम हो तो आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है और आपको चलते हुए लड़खड़ाहट महसूस होती है। इसका कुदरती हल सूरज की रोशनी है, लेकिन इसे लेने का एक तरीका है। सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी टांगों और बाजुओं पर धूप लगने दें। इससे आपका जिस्म कुदरती तौर पर विटामिन डी बनाता है, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। अगर आप धूप नहीं ले सकते तो फोर्टिफाइड दूध या मछली का इस्तेमाल करें। विटामिन डी का फायदा ये होगा कि आपके जोड़ों में जो लचक खत्म हो रही है वो वापस आएगी, और आपको उठते बैठते जो जकड़न महसूस होती है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा हल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। 60 साल की उम्र में हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है, जो जोड़ों के दर्द और पट्ठों की सख्ती की असल वजह है। ओमेगा 3 इस सूजन को कुदरती तौर पर खत्म करता है। इसका सबसे बड़ा जरिया अखरोट और अलसी के बीज हैं। अखरोट को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि रात को 2 अखरोट पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह खाएं। भिगोने से इसकी तासीर मोतदिल हो जाती है और ये हजम करने में आसान होता है। अलसी के बीजों को हल्का सा भून कर पीस लें और रोजाना 1 चम्मच दही में डालकर खाएं। इसका फायदा ये होगा कि आपके पट्ठों में लचक पैदा होगी और जो खून की नालियां तंग हो रही हैं वो खुलेंगी, जिससे पैरों तक खून की सप्लाई बेहतर होगी और आपको टांगे भारी महसूस नहीं होंगी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम और पोटेशियम की, जिनकी कमी रातों की नींद उड़ा देती है। अगर आपको सोते वक्त टांगों में खिंचाव महसूस होता है, जिसे आम जबान में कड़ोल पड़ना कहते हैं, तो ये इन मिनरल्स की कमी है। मैग्नीशियम आपके पट्ठों को रिलैक्स यानी पुरसुकून करने का काम करता है। इसका बेहतरीन हल कद्दू के बीज और केला है। केला पोटेशियम से भरपूर होता है, जो पट्ठों के सिकुड़ने और फैलने के अमल को कंट्रोल करता है।
استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ دوپہر کے وقت ایک کیلا کھائیں یا شام کو ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے لیں۔ اس سے آپ کے اعصاب کو سکون ملے گا اور آپ کو چلتے وقت جو تھکن جلدی ہو جاتی ہے اس میں واضح کمی آئے گی۔ پانچواں اور سب سے اہم نکتہ وائٹامن B12 اور اعصابی صحت ہے۔ اگر آپ کے پیروں میں سوئیاں چبھتی ہیں، تلوے جلتے ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیر سن ہو گئے ہیں تو یہ اعصاب یعنی نروز کی کمزوری ہے۔ B12 ان اعصاب کے گرد ایک حفاظتی تہ بناتا ہے۔ اس کے لیے دہی اور دودھ کا باقاعدہ استعمال ضروری ہے۔ دہی میں موجود پروبایوٹکس آپ کے معدے کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ خوراک سے وائٹامن جذب کر سکے۔ روزانہ ایک پیالی دہی جس میں تھوڑی سی کلونجی یا شہد ملا ہو آپ کے اعصابی نظام کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیروں کی حس واپس آئے گی اور آپ گرنے کے خوف سے آزاد ہو کر اعتماد کے ساتھ قدم اٹھا سکیں گے۔ صرف خوراک کافی نہیں، ہمیں ہائیڈریشن یعنی پانی کے استعمال پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے پٹھے 75% پانی پر مشتمل ہیں۔ اگر آپ پانی کم پئیں گے تو پٹھے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں لچک ختم ہو جاتی ہے۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، چاہے پیاس نہ بھی لگے۔ اس میں تھوڑا سا لیمو ڈالنے سے الیکٹرولائٹس کا توازن برقرار رہتا ہے، جو پیروں کی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں آپ کو ایک عملی طریقہ بتاتی ہوں جسے نیورو مسکولر ری ٹریننگ کہتے ہیں۔ جب آپ یہ تمام خوراک لے رہے ہوں تو ساتھ میں ہلکی سی حرکت ضرور کریں۔ دیوار کا سہارا لے کر اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھائیں اور 5 سیکنڈ تک روک کر رکھیں، پھر نیچے لے آئیں۔ یہ عمل روزانہ 10 بار کریں۔ اس سے جو پروٹین اور وائٹامنز آپ کھا رہے ہیں وہ براہ راست آپ کی ٹانگوں کے پٹھوں تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کا جسم ایک مشین کی طرح ہے، اسے جتنا استعمال کریں گے یہ اتنا ہی فعال رہے گا۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی اور بیٹھ گئے تو یہ تمام غذائیت بھی زیادہ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اپنی خوراک بدلیں، اپنی سوچ بدلیں اور اپنے قدموں کو وہ طاقت دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اگر آپ کو کسی خاص بیماری جیسے شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ میں اس پر تفصیلی ویڈیو بنا سکوں۔ ڈاکٹر عائشہ خان کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی صحت کا سفر یوں ہی جاری رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور متحرک رہیں۔ اللہ حافظ۔